तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। हम फिर से निकल चुके हैं हमारे एक नए सफ़र के लिए, जो कि होगा चंडीगढ़ से आज़मगढ़ तक का। और हमने सफ़र रात में इसलिए शुरू किया है ताकि हम ओवर द नाइट बाइक ड्राइव करते करते सुबह सुबह ही पहुंच जाए। करीब होगा ये 16 से 18 घंटे का सफ़र, मे भी 18 घंटे भी लग सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी दोपहर होने से पहले हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए पहुंच जाएं। बाकी देखते हैं रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों के ऊपर हम कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, हम क्रॉस कर चुके हैं दिल्ली और एंटर हो चुके हैं नोएडा में। और नोएडा के रोड्स काफ़ी स्मूथ हैं, बहुत कम पैचेस दिखाई दे रहे हैं, या ना के बराबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं पैचेस जो रिपेयर किए हुए हैं। बट ऑल ओवर द रोड की कंडीशन बोलें तो बहुत ज़्यादा सही रोड की कंडीशन है। और अभी हमारे राइट साइड में निकला है एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी को हम क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम होंगे हमारे यमुना एक्सप्रेस वे पे। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, करीब 15 मिनट के बाद 6 बज जाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका है और कुछ बादल भी छाए हुए हैं। होप ऐसे बादल हमें पूरी थ्रू आउट द जर्नी मिले ताकि हमें गर्मी का सामना ना करना पड़े। पिछली बार जब हम आए थे तब हम हाईवे से कन्नौज तक गए थे। कन्नौज से हमने पिक किया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लेकिन इस बार हम डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जाएंगे टू अवॉइड काफ़ी सारा ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो ट्रैफिक में बाइक चलाते वक्त ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं जवारा टोल पॉइंट, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पे ही है। और हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी जिसकी वजह से हमें बाइक चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जो विंड की फोर्स है वो हमारी बाइक को थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी हाई स्पीड में। तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एकदम स्लो बाइक चलाएं, या तो थोड़ा हवाओं को रुकने का टाइम दें। जैसी हवाएं थोड़ी सी कम होगी तो हम निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोल था तो हमने सोचा कि बाइक को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं और विंड भी शायद तब तक कम हो जाएगी। दोस्तों, सुबह हो चुकी है एंड करीब अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। सनराइज़ काफ़ी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, तो हमें सनराइज़ उसके एक्चुअल टाइम पे देखने को मिल गया है जिस टाइम पे हमारा मौसम विभाग जारी करता है। और अगर अभी देखा जाए तो हम आगरा शहर को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि फेमस है उसके पेठा और ताजमहल के लिए। कुछ ही टाइम में हम पहुँच जाएंगे हमारे लखनऊ, जो कि होगा नवाबों का शहर। तो अगर आप लखनऊ या आगरा से हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका शहर और किस किस चीज़ के लिए फेमस है। अभी हम क्रॉस कर रहे थे यमुना नदी, और यमुना नदी के इस स्वरूप को देखने के लिए हम कुछ टाइम के लिए रुक गए, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो नदी पे लग के इतने अच्छे तरीके से स्कैटर हो रही हैं, इतना ब्यूटीफुल व्यू क्रिएट हो रहा है। और ऊपर से सुबह का टाइम तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही थी। वैसे भी यमुना नदी जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपने स्वरूप में बहती है, उसके आज हमने दर्शन किए। हमारी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पूरा 300 किलोमीटर का है। सूरज देवता अपनी चमक काफ़ी अच्छी तरह से डालते हुए, जिसकी वजह से गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी गर्मी का नाम ही ले रहे थे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद काफ़ी सारे बादल कहीं अचानक से आ गए और जो सूरज देवता है उन्हें ढक लिया। आप देख सकते हैं कि बादल कितने सारे आ चुके हैं, सारा का सारा आसमान ही क्लाउडी सा हो गया है। हाँ, राइट साइड में थोड़े से कम है, बट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो आसमान है वो क्लाउड से भरा हुआ है। इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, कहीं आगे ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो रही हो, बस इस चीज़ का डर है। बाकी अगर बारिश ना हो रही हो या धीमी धीमी बारिश हो रही होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये देखो कितने सारे सोलर पैनल्स। हालांकि इनका भी कुछ काम नहीं है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सारे सोलर पैनल्स हैं। पता नहीं कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते होंगे। और ये लेफ़्ट साइड में है हमारी गंगा मैया। पानी कितना इसका शांत लग रहा है।
मन कर रहा है कि यहीं कुछ देर रुक के आराम से बैठे रहो और पानी को निहारते रहो। लेकिन हमारे पास शायद टाइम नहीं है इतना रुकने का, क्योंकि हम यमुना नदी के किनारे रुके थे। खैर, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और अभी ये जो सामने दिख रही है ना लाइट्स, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम किसी डोरवे में ही जा रहे हैं। इतनी मस्त कर्व लाइट्स हैं, रात को तो मतलब मस्त ही व्यू आता होगा। तो दोस्तों, हम एंटर कर चुके हैं हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और यह है पूर्वांचल यूपी। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कितने सारे खेत हैं यहाँ पे। शायद किसान किसी नई फसल के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। और ये राइट साइड में काफ़ी सारे पेड़ हैं, मे भी किसी टाइप का ही कोई बाग है या कोई जंगल टाइप। और अभी हम आ गए हैं ये एकदम अलग सी रोड, शायद ये कंक्रीट रोड है। और राइट साइड में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, शायद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही होगी। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड में घुमाऊँ तो लेफ़्ट साइड में एकदम क्लियर स्काई है। ये किसी मूवी के प्लॉट की तरह लगता है, लाइक कोई फिक्शनल मूवी है। राइट साइड में कुछ डेंजर है और लेफ़्ट साइड में एकदम क्लियर। मे भी राइट साइड के बादल जो हैं वो लेफ़्ट साइड को ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं या लेफ़्ट साइड को आ ही रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, वरना हम भीग सकते हैं। और अब दोस्तों, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अलविदा कह दिया है। एक लॉन्ग स्मूथ राइड के बाद अब हमने एग्ज़िट ले लिया है और गाँव की सड़कों पर एंटर हो चुके हैं। देखिए कितना बदलाव है एक्सप्रेसवे की स्पीड और उसकी व्यवस्था से। अब हम इतनी शांत अपने गाँव की सड़कों पर आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे अलग ही सुकून है। यहाँ ट्रैफिक हल्का हल्का तो है, पर आसपास के नज़ारों में देखें तो छोटे छोटे घर और काफ़ी सारे खेत दिखते हैं, और गांव की अपनी ही ज़िंदगी है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है राइडिंग का, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ अभी तो। एक्सप्रेसवे का अपना मज़ा था, पर इन गांव की सड़कों पर भी एक अलग ही चार्म है ना। राइडिंग सिर्फ स्पीड नहीं, एक नए एक्सपीरियंस भी देती है। और आपको कैसा लगा इस पूरी राइड के लिए प्लीज़ कमेंट करना। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, और ये पूरे 1000 किलोमीटर का हमारा सफ़र था। हाँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट हमने उनको टैकल किया, एंड फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है। होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, और आपको भी पता लगा होगा कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में आने के लिए हमें कैसे कैसे रोड्स लेने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। Thank you so much and enjoy the rest video.